दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। पिछले 3 एपिसोडों में हमने पुष्यमित्र शुंग के बारे में बताया कि कैसे उसने भारत देश से बौद्ध धर्म को समाप्त किया और कैसे उसने बौद्धों का निर्दयतापूर्वक दमन किया, उनकी हत्याएं करवाई और उन्हें अमानवीय प्रताड़ना देकर उनसे घृणित कार्य करवाए और उन्हें करने पर मजबूर किया। पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण था और उसी को दृष्टिगत रखते हुए उसके दरबारी वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी, जिसमें पुष्यमित्र शुंग को राम के रूप में और सम्राट अशोक को रावण के रूप में दिखाया गया है। यह एक काल्पनिक जो है कथा है, जिसमें उसने ब्राह्मणी व्यवस्था को पुख्ता करने के बारे में उसको दृष्टिगत रखते हुए इस महाकाव्य की रचना की। रामायण में के उत्तरकांड में बताया गया है कि राम ने राजसूय करने के बाद अश्वमेध यज्ञ किया और उस अश्वमेध यज्ञ को वाल्मीकि आश्रम में रह रहे राम के पुत्र लव और कुश ने पकड़ लिया। तो पहले राम अपने भाई लक्ष्मण को भेजता है कि जाओ देखो क्या है, कैसे है, और इसको अश्व को छुड़ाओ। लक्ष्मण जाता है, लेकिन लव कुश उसको मूर्छित कर देते हैं। वो अश्व को नहीं छुड़ा पाता। तब राम स्वयं जाते हैं और जाकर अश्व में या उसको घोड़े को छुड़ाने के लिए लव कुश से युद्ध करते हैं। उसमें लव कुश पुनः जो है राम को भी पराजित करते हैं। तब राम को पता चलता है कि ये सीता के पुत्र हैं और वो सीता को वापस राजमहल ले जाना चाहता है। लेकिन सीता कहती है कि जिस आदमी का मैंने पत्नी धर्म निभाते हुए मैं जंगल जंगल भटकी, उसका साथ दिया, मैंने अपने पत्नी व्रत धर्म का पूरी पालन किया, अग्नि की परीक्षा के बावजूद उसने एक धोबी के कहने से मुझे हटा निकाल दिया, तो मैं ऐसे कठोर हृदय पति के साथ वापस नहीं जाऊंगी। यह कहकर वो एक खाई में गिरकर अपनी जान दे देती है। रामायण में वर्णन आता है कि धरती फटती है और सीता उसमें समा जाती है। तो ये सब कपोल कल्पित घटनाएं हैं, लेकिन इसका आधार इतिहास ही है। इतिहास में बताया गया है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए। अश्वमेध यज्ञ बौद्ध संस्कृति के कारण, देश में बौद्धों का वर्चस्व होने के कारण राजाओं द्वारा बंद कर दिया गया था। अश्वमेध यज्ञ में
जो घोड़ा छोड़ा जाता है वो अपनी मर्जी से जहाँ जाना चाहता है जाता है। अगर कोई राजा उसको जाने देता है तो वो इसका मतलब है कि वो उस राजा का अधीनत्व स्वीकार करता है जिस राजा ने वो घोड़ा छोड़ा है। और अगर वो नहीं स्वीकार करता तो उससे युद्ध करके, उसे परास्त करके उसे अपने अधीन किया जाता है। बाद में जब घोड़ा एक निश्चित दिन के बाद वापस आता है तो उस घोड़े की बलि दी जाती है। एक तरफ ब्राह्मण कहते हैं कि ब्राह्मण बहुत ही सहृदय होते हैं, दयालु होते हैं और वो हिंसा से दूर रहते हैं, लेकिन जितनी हिंसा पुष्यमित्र शुंग ने अपने काल में की उसका वर्णन पूरे मानवीय इतिहास में नहीं मिलता है। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था और ये ब्राह्मण आर्यों की ही एक जो है शाखा थी। आर्यों का ही एक पुजारी वर्ग था जो भारत में आकर के उसके योद्धाओं द्वारा भारत को जीतने के बाद यहाँ पर स्थायी रूप से बच जाते हैं और अपने आप को ब्राह्मण कह करके यज्ञ वगैरह जिसमें वो बलि दी जाती है जानवरों की, खास तौर से गायों की बलि दी जाती है, तो उसका आरंभ किया। ये स्थिति इतनी अधिक खराब हो गई थी कि राजा द्वारा न केवल निरीह पशुओं की बलि दी जाती थी बल्कि मानव बलि भी प्रचलित हो गई थी। जो राजा का मुख्य पुजारी होता था, पुरोहित होता था, अगर उसके किसी से अनबन होती थी तो उसको राजा को जो है ना प्रेरित करता था कि वो उसको पकड़ करके उसकी बलि अपनी यज्ञ में दे। इसी प्रकार अगर कोई लड़की उस पुरोहित या उस पुजारी की इच्छा पूर्ति नहीं करती थी तो उसको भी बलि दी जाती थी। बड़े बुजुर्गों की भी बलि दी जाती थी, बच्चों की भी बलि दी जाती थी, युवाओं की भी बलि दी जाती थी। ऐसे समय में भगवान बुद्ध इस धरती पर अवतरित हुए थे और उन्होंने इस बलि प्रथा को, इस यज्ञ प्रथा को लगभग समाप्त करा दिया था। देश में अहिंसा का वातावरण बना, प्रेम का वातावरण बना, भाईचारे का वातावरण बना, बराबरी का वातावरण बना और देश उत्तरोत्तर प्रगति करता रहा, जिसमें ये देश सोने की चिड़िया बना और विश्व गुरु भी बना। तो ये जो आर्य जाति है जो मध्य एशिया से आई थी, क्या वो अभी भी भारत देश में है? वैसे तो जो आर्य यहाँ पर आए थे वो यहाँ के अन्य जातियों, द्रविड़ों वगैरह के साथ मिल करके एक हो गए थे। भले ही उनकी संस्कृति तो रही लेकिन उनका पृथक अस्तित्व खत्म हो गया था। लेकिन हमारे देश में एक संप्रदाय अभी भी जीवित है जो पूरी तरह से आर्य है और वो है पारसी जाति। पारसी जाति फारस देश से आई थी, फारस की खाड़ी से आई थी। फारस की खाड़ी यानी कि ईरान का प्राचीन नाम फारस की खाड़ी है और ये मध्य एशिया में है। जब इस्लाम का वर्चस्व बढ़ा और लोग तेजी से इस्लाम की तरफ आकर्षित होने लगे तो आर्यों के एक समूह ने भारत की ओर रुख किया और वो केरल में आकर के रुके और वहाँ से वो केरल और फिर उसके बाद में गुजरात और महाराष्ट्र में आए और यहाँ पर अपना स्थायी वास कर लिया, अस्थायी निवास बना लिया इसको, भारत देश को। पारसी बहुत बुद्धिमान होते हैं
लेकिन वो प्रकृति की पूजा करते हैं। जैसे आर्य पहले प्रकृति की पूजा किया करते थे, वो वायु की पूजा करते हैं, जल की पूजा करते हैं और अग्नि की पूजा करते हैं। इनके मंदिरों में 24 घंटे अग्नि जलती रहती है। अग्नि के लिए वो जिस लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही कीमती होती है। चंदन, उसी को घिस करके वो अपने माथे पर लेप भी करते हैं। आर्यों की तरह ही वो जनेऊ भी पहनते हैं, लेकिन उस जनेऊ को वो कंधे से नहीं पहनते बल्कि अपने पेट पर बांधते हैं। आर्य की तरह ही पारसी लोग भी मांसाहारी हैं और इनमें भी अपनी जाति को संरक्षित रखने की बहुत प्रबल भावना रहती है। पारसियों में अगर कोई लड़का किसी अन्य पारसी लड़की से शादी करता है और उससे बच्चे होते हैं तो ना तो उस स्त्री को पारसियों में शामिल किया जाता है और ना ही उसके बच्चों को पारसी धर्म में शामिल किया जाता है। इसी प्रकार अगर कोई पारसी लड़की किसी अन्य पारसी लड़के से शादी करे तो उसको भी नहीं पारसी धर्म में शामिल किया जाता। पारसी स्वतंत्र रूप से रहने वाले लोग हैं, लेकिन अपने जाति के प्रति बहुत ही संरक्षित भावना रखते हैं। यहाँ पर टाटा, गोदरेज जैसे उद्यमी हुए हैं जिन्होंने भारत को में उद्योग को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। पारसियों में विद्वान लोग बहुत होते हैं। इनमें बहुत से जो सुप्रीम कोर्ट के जज भी हुए, जो है इनमें साइंटिस्ट भी हुए, होमी भाभा की तरह के, जिन्होंने साइंस को हमारे देश में अमली जामा पहनाया। हमारे देश की आयरन लेडी कही जाने वाली इंदिरा गांधी ने भी एक पारसी व्यक्ति से शादी की थी जिसका नाम फिरोज शाह गांधी था। लोग अज्ञानतावश उसको मुसलमान भी कहते हैं, लेकिन वो एक पारसी था और इसीलिए ना तो उसको और ना उसके बच्चों को पारसी धर्म में स्वीकार किया गया। तो आज भी हमारे देश में आर्य मूल रूप में मौजूद हैं, भले ही वो हमारे भारतीयों से पृथक रहते हैं, मेल मिलाप नहीं करते हैं, उसमें शामिल नहीं होते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे देश में हम कह सकते हैं कि अभी भी आर्य जाति मौजूद है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका